का वीडियो आप पूरा तफसील से देखिए, आपको बहुत ही दिलचस्प चीज़ें जो नमक से बनती हैं उसके बारे में आपको मालूमात हासिल होंगी। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को, NaOH को किस तरीके से हम नमक से हासिल कर सकते हैं। नमक में पानी मिला देने पर क्या होता है, नमक का महलूल हासिल होता है, जिसको इंग्लिश में ब्राइन सॉल्यूशन कहते हैं। सीधी बात है, नमक को जो है आप पानी में मिला दीजिए तो आपको क्या मिलेगा, नमक का पानी मिलेगा। तो नमक है NaCl, उसका ज़ाब्ता है, और पानी का ज़ाब्ता क्या है, H2O है। ये दो अशिया को हम मिला दिए। मिला देने पर ये नमक के महलूल में बरखी को जब गुजारते हैं तो नमक तहलील हो जाता है। बरखी गुजारना है इसके अंदर। बरखी के अंदर मुस्बित और मनफी दो सिरे होते हैं, दो बरखीरे होते हैं। जब हम बरखी को गुजारते हैं नमक के पानी में, मनफी बरखीरे में हाइड्रोजन गैस बनती है और मुस्बित बरखीरे में क्लोरीन गैस बनती है, और इस दौरान हमको सोडियम हाइड्रोक्साइड हासिल होता है। तो इस अमल को, इस तामुल को क्लोरोखुली तामुल कहते हैं। क्लोरो यानी क्लोरीन बन रही है यहाँ पर, और खुली यानी NaOH बन रहा। तो इस सीधे से पानी के अंदर, नमक के पानी के अंदर हमको तीन चीज़ें हासिल हो रही हैं। एक है हाइड्रोजन गैस, जिसको ईंधन के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, और एक है क्लोरीन गैस, जिसको हम पानी के अंदर जरासीम को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। पानी के फिल्ट्रेशन में इसका इस्तेमाल होता है, और NaOH को धातुओं की तख़लीस में इस्तेमाल किया जाता है। तो आप देखें, है एक नमक, सादा सा नमक, उससे हमको ये तीन चीज़ें हासिल हुई। अब अगले टॉपिक में हम देखेंगे किस तरीके से हम ब्लीचिंग पाउडर को बना सकते हैं, ब्लीचिंग पाउडर की तैयारी कर सकते हैं सादा से नमक में। अब हम देखेंगे किस तरीके से रंग कट सफ़ूफ यानी ब्लीचिंग पाउडर की तैयारी की जाती है। पिछले सेशन में हम देखें कि सोडियम क्लोराइड के आबी महलूल में जो है बरखी गुजारने पर उसमें जो है क्लोरीन गैस बनती, तो उस क्लोरीन गैस का इस्तेमाल करते हुए CaOH2 यानी ड्राई स्लेकेट लाइम और क्लोरीन को दोनों को मिलाने पर ब्लीचिंग पाउडर हासिल होता है। तो ये आसान सा तरीक़ा है जिसके ज़रिए से ब्लीचिंग पाउडर की तो अब हम देखेंगे ब्लीचिंग पाउडर यानी रंग कट सफ़ूफ का इस्तेमाल कहाँ पर होता है। ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसका इस्तेमाल कपड़े बनाने के कारखानों में इस्तेमाल किया जाता है, और इसका इस्तेमाल लॉन्ड्री यानी जहाँ पर कपड़े धोते हैं, कपड़े धोने के बाद कपड़ों को ब्लीच करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, और ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल पानी को साफ़ करने के लिए, जरासीम से पाक करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। और इसको मुख्तलिफ़ सनती इदारों में इसका इस्तेमाल बतौर तमासी आमिल किया जाता है। और ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल क्लोरोफॉर्म क्या है, एक बेहोश करने की दवा है। क्लोरोफॉर्म बनाने के दौरान बतौर तमासी आमिल इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये चंद इस्तेमालात थे ब्लीचिंग पाउडर के, जो कि हम नमक सोडियम क्लोराइड के आबी महलूल से इसकी तैयारी की जाती है। अब इसके बाद हम दूसरा इस्तेमाल देखेंगे सोडियम क्लोराइड का, जिससे हम खाने का सोडा बनाते हैं। उसको भी हम तफसीली तौर पर अब देखेंगे। खाने में हम मज़ेदार पकोड़े बनाते हैं, और खाना बनाने के लिए भी और ब्रेड बनाने के लिए भी, ब्रेड को स्पॉन्जी यानी नरम और मोटी बनाने के लिए जो सोडे का इस्तेमाल किया जाता है उसको कहते हैं खाने का सोडा। अब हम देखेंगे खाने का सोडा किस तरीके से बनाया जाता है। खाने का सोडा बनाने के लिए खाम माल नमक का इस्तेमाल होता है, यानी सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और NH3 यानी अमोनिया, इन तमाम चीज़ों को जब मिलाया जाता है, इसके अंदर जो तामुल होता है, तामुल होने पर जो हमको हासिल होता है वो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी खाने का सोडा। ये तामुल में जो है
अहम चीज़ जो ख़ाम माल हमको इस्तेमाल करना पड़ रहा है वो है सोडियम क्लोराइड, नमक। नमक का इस्तेमाल करते हुए हम खाने का सोडा तैयार कर सकते हैं। तो खाने का सोडे का ज़ाब्ता क्या है? NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। चलिए अब हम खाने के सोडे के इस्तेमालात देखेंगे। जैसे कि नाम से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, बेकिंग सोडा यानी खाने का सोडे का इस्तेमाल ज़्यादातर ब्रेड मेकिंग इंडस्ट्री में होता है, यानी रोटी बनाने के कारखानों में इसका इस्तेमाल होता है। इसके इस्तेमाल से ब्रेड स्पॉन्जी हो जाती, जिस तरीके का स्पंज रहता है नरम मोटा, उस तरीके की रोटी बन जाती है इसके इस्तेमाल से। ये इसका पहला इस्तेमाल है। और इसका दूसरा इस्तेमाल है, जैसे कि हम पिछले सेशन में देखे थे, जब शिकम में तेज़ाबियत बढ़ जाती है हम एंटासिड का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि जिलोसिल वगैरह। तो उस तरीके के दवाएं बनाने के लिए, एंटासिड तरीके के दवाएं बनाने के लिए ये खाने का सोडे का भी इस्तेमाल किया जाता है। उसमें खाने के सोडे का इस्तेमाल करने से भी शिकम की तेज़ाबियत कम होती है। यह है इसका दूसरा इस्तेमाल। अब देखिए तीसरा इस्तेमाल है, अगर कहीं पर आपको ज़ख़म आ गया, कहीं पर मार लग गई, तो सेप्टिक होने के चांसेस रहते। तो सेप्टिक को कम करने के लिए एंटासेप्टिक का दवा का इस्तेमाल किया जाता है। तो वहाँ पर भी ये खाने के सोडा, बेकिंग सोडे का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये थे चंद इस्तेमालात जहाँ पर हम बेकिंग सोडा या खाने का सोडा या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। हर घर में कपड़ों से मैल साफ़ करने के लिए वॉशिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है, जैसा टाइड, सर्फ एक्सेल वगैरह वगैरह। तो ये वॉशिंग सोडा यानी धोने का सोडा भी नमक से हासिल किया जाता है। इसका ज़ाब्ता है Na2CO3 10H2O। वॉशिंग सोडे को दोबारा खलमाओं के ज़रिए से हासिल किया जाता है। ये एक असासी नमक है। जब हम सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 में जब पानी को मिलाते हैं तो उसके दोबारा खलमाओं से हमको धोने का सोडा हासिल होता है, जिसका ज़ाब्ता है Na2CO3 10H2O। चलिए अब हम इसके इस्तेमालात देखेंगे। जैसा कि हर सबको मालूम है, धोने का सोडा किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? कपड़े धोने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा भी और इसके मज़ीद इस्तेमालात है, जैसे कि धोने के सोडे को शीशे की सनत में इस्तेमाल किया जाता है और कागज़ साजी की सनत में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और धोने के सोडे को बोरैक्स, ये भी एक केमिकल है जो सुनार वगैरह इस्तेमाल करते हैं, बोरैक्स की तैयारी में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और धोने का सोडे का इस्तेमाल और कई जगहों पर होता है। और पानी के भारीपन को, अगर पानी जो है खारा है, उसके अंदर के नमक को हटाने के लिए, उसके भारीपन को हटाने के लिए भी धोने के सोडे का इस्तेमाल किया जाता है। ये थे चंद इस्तेमालात धोने के सोडे के।